हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट ऐप। रिएक्ट ऐप में फाइल्स और फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल्स रिएक्ट जेएस में कौन कौन से होते हैं। उसके बाद कुछ कॉन्फ़िग फाइल्स कौन कौन से होते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें कोड कहाँ लिखना चाहिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है और यहाँ पे सारे फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होता है, package.json फाइल। इस फाइल में क्या होगा, अगर ये फाइल इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फाइल आपने डिलीट कर दी तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। जब तक आप बैकअप नहीं लेंगे ये फाइल का कहीं, तो तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। होता क्या है इस प्रोजेक्ट में, package.json में, इसमें हमारा नेम डिफाइंड होता है, कौन सा वर्जन है, स्क्रिप्ट कौन कौन से हैं, डिपेंडेंसीज कौन सी हैं और डेव डिपेंडेंसी कौन कौन सी हैं। अब मैं स्क्रिप्ट क्या होता है, तो स्क्रिप्ट ये होता है कि जैसे कि मान के चलो हमें जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो कौन npm रन डेव करते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें पहले से डिफाइन है। जैसे npm रन डेव है तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाता है। फिर जब बिल्ड बनाने के लिए npm रन बिल्ड करते हैं तो बिल्ड बनता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे अगर हम चेंज करना चाहें अगर तो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या होता है, जैसे रिएक्ट है हमारा, रिएक्ट कौन सा वर्जन है रिएक्ट का, जैसे अभी 19 वर्जन है, और रिएक्ट डोम का कौन सा वर्जन है, तो ये वर्जन है रिएक्ट डोम है। तो ये मतलब रिएक्ट जैसे जो भी डिपेंडेंसी है वो वो इसमें होंगी। उसके बाद डेव डिपेंडेंसी कौन सी है, कि जो मतलब जो डेवलपमेंट के लिए जो भी डिपेंडेंसी होती है उस वो हमारी इसमें डेव डिपेंडेंसी में होती है। जैसे कि ये स्लिंट जे है, रिएक्ट जैसे रिएक्ट डोम है, ये स्लिंट है, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में काम करोगे वैसे वैसे डिपेंडेंसी में बढ़ते चले जाएंगी। तो बेसिकली मेनली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिपेंडेंसी और डेव डिपेंडेंसीज में, कि डिपेंडेंसी जो होता है, जो हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में जो भी यूज़ होता है वो डिपेंडेंसी होती है, और डेव डिपेंडेंसी होती है जो भी हमें डेवलपमेंट में जो भी डिपेंडेंसी हम यूज़ करते हैं वो डेवलपमेंट डेव डिपेंडेंसी में होता है। तो यही मेन डिफरेंस है। उसके बाद है हमारा क्या, package.log.json फाइल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलो package.json फाइल में जो भी डिपेंडेंसी है वो इसमें डिटेल में मिलेंगी आपको फाइलें। अब उसके बाद नो नेस्टेड, उसके ऊपर उस डिपेंडेंसी के अंदर भी कोई डिपेंडेंसी है तो सारी डिटेल इसमें मिलेंगे package.log.json फाइल में। मतलब एक हिसाब से नेस्टेड डिपेंडेंसी इसमें रहता है। उसके बाद क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है, जैसे white.config.size फाइल। जैसे कि मान के चलो इसमें क्या है, अगर मान के चलो अभी जैसे हमने npm रन डेव किया तो ये हमें एक पोर्ट मिल जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पोर्ट को चेंज करूँ, जब सर्वर पर आप फाइल डालोगे तो मैं चाहता हूँ कि पोर्ट चेंज करूँ या कुछ भी होस्ट चेंज करूँ, तो ये आप इस फाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो है ESLint config.js फाइल, ये क्या होता है इसमें कि जैसे जो भी JS के जो भी चीज़ें हैं, फाइलें हैं, वो सारी इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है कि इसमें इसी में वर्जन कौन सा हमारा चल रहा है, कौन कौन से फाइलें सपोर्ट करेंगे, JS होता है, JSX फाइलें हैं, ये सारी सपोर्ट करेंगी। तो ये होता है ESLint.config.js फाइल में। हाँ, उसके बाद जो है हमारा एक गिट इग्नोर क्या होता है कि जैसे कि मान के चलो आप जब सर्वर पे कोड पुश करोगे गिट पे, तो अब कोड पुश करते हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ फाइलें नहीं भेजने हैं सर्वर पे, या कुछ मॉड्यूल्स नहीं, कुछ फोल्डर नहीं भेजना है, तो हम क्या करते हैं, उसको गिट इग्नोर में डाल देते हैं। तो वो क्या होगा कि जब आप पुश करोगे कोड को तो वो फोल्डर और फाइल सर्वर पे नहीं जाएगा। तो उसके बाद जैसे कि नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल को हम सर्वर पे नहीं भेजेंगे। तो और भी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं सीधे कि index.html। ये समझिए कि हमारे प्रोजेक्ट का मेन एंट्री पॉइंट होता है, कि सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट रन होगा तो सबसे पहले यही वाला फाइल हमारा रन होता है। तो उसके बाद जो है हमारा JS फाइल लोड होता है। तो वो फाइल कहाँ है, SRC के अंदर main.jsx फाइल। तो ये है, जैसे ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था मैं कि हमें सबसे पहले index.html फाइल रन होता है, उसके बाद हमारा जो है JS फाइल रन होता है।
तो अब जैसे यहाँ पे main.jsx फाइल, src के अंदर हम गए main.jsx फाइल। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे जितने भी React.js के कोड हैं वो हमारा यहाँ पे है ऐप के अंदर। उसके बाद हमने रूट में हमने वो कर दिया index.html फाइल के अंदर। ये देखो यहाँ पे हमारा index.html के अंदर div रूट है। समझे कि जो भी जितना भी कोड है React.js का वो हमारा हम यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया। तो ये हमारा रूट मतलब इसमें लोड हो गया, उसके बाद चलता है। तो ये हम main.jsx फाइल है। हाँ, उसके बाद फिर क्या है हमारा app.jsx फाइल। तो इसमें क्या है कि आप जब कोई भी कोड लिखोगे तो जितने भी हैं तो सारे हम यहाँ इसके अंदर लिखते हैं। तो ये src के अंदर फाइलें, जो भी कोड लिखते हैं हम src के अंदर ही लिखते हैं। हाँ, उसके बाद क्या है हमारा पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर में क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ इमेजेस हैं, CSS है, JS फाइलें हैं, तो वो हम पब्लिक फोल्डर में डालते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपके जो भी अगर मान के चलिए आपके पास कोई इमेज है जो हम डिटेल मतलब जो शेयर नहीं करना चाहते हैं या एक्सेस नहीं देना चाहते, तो वो जो फाइलें हैं वो हमें src के अंदर एसेट्स का एक फोल्डर है उसके अंदर डालना चाहिए। तो यही मेन डिफरेंस है पब्लिक और एसेट्स के अंदर। ये डिफरेंस होता है कि पब्लिक में अगर जैसा कोई इमेज आपको एक्सेस देना चाहते हैं कि वो URL डाले और एक्सेस हो जाए, तो पब्लिक में आप वो इमेज डाल सकते हैं। और आप चाहते हैं कि वो इमेज मेरा एक्सेस ना कर पाए, तो आप एसेट्स के अंदर वो आप डाल सकते हैं इमेजेस, तो वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है नोड मॉड्यूल्स। देखिए नोड मॉड्यूल्स में क्या होता है, जैसे कि आपने package.json फाइल में जितनी डिपेंडेंसी बनाई आपने, वो आपके नोड मॉड्यूल में वो फोल्डर बन जाते हैं। देखो वाइट का फोल्डर है, ESLint के बने जितने फोल्डर हैं आपने यहाँ पे वो किया है, रन किया, वो सारे फोल्डर यहाँ पर बन जाते हैं, डिपेंडेंसी बन जाती है। अगर आप जैसे मान के चलिए इसे आप सर्वर पे नहीं भेजना चाहते हैं, तो क्योंकि ये बहुत हैवी फाइल होता है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद फिर से आपको इंस्टॉल करना है, तो आप npm इंस्टॉल करके इसे आप फिर से ला सकते हैं। तो ये होता है नोड मॉड्यूल फाइल्स। तो बेसिकली यही हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है React.js का। हाँ, बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।